तो 2011 में आई थी मूवी द डर्टी पिक्चर, जिसके अंदर थी विद्या बालन। आप इसी तरह अपने शराफत का चूल्हा पहने रहे और मैं कपड़े उतार के जाऊंगी। बट ये किसी को नहीं पता था कि ये बनी थी रियल इंसान के ऊपर, सिल्क स्मिथा, जिनके अफेयर के रूमर्स हर न्यूज़पेपर ने छापे थे रजनीकांत के साथ, और जो साउथ की इतनी ज्यादा बड़ी स्टार थी कि जिस मूवी में वो होती थी प्रोड्यूसर्स की लॉटरी लग जाती थी, जिनके लिए सब पागल थे, जिन्हें सेक्स सिंबल कहा जाता था। बट फिर क्या हुआ कि इन्होंने एक दिन खुद की जान ले ली। एंड आखिर वो क्या चीज है जिसकी वजह से आज भी कोई इनका आखिरी राज नहीं जान पाया। इनकी कहानी इतनी डार्क और डिप्रेसिंग है कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड आखिर क्यों इनके भाई ने डर्टी पिक्चर पर केस कर दिया था। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा ट्रैजिक होने वाली है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द डार्क लाइफ ऑफ सिल्क स्मिथा। तो डर्टी पिक्चर में विद्या बालन का नाम होता है सिल्क, जो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सिल्क से इंस्पायर्ड था। बट क्या आपको पता है कि शायद नसीरुद्दीन का रोल रजनीकांत से इंस्पायर्ड था। बट इन सबसे पहले आपको बताता हूं सिल्क स्मिथा के बारे में। तो 2 दिसंबर 1960 को एलुरु में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम था विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी एक मिडिल क्लास से भी नीचे की फैमिली में पैदा हुई थी, तो इनकी लाइफ इजी नहीं थी। घर में गरीबी इतनी थी कि 4th क्लास में ही इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। बट उनकी प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं रुकी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि बचपन से ही वो इतनी सुंदर थी कि मोहल्ले के सारे लड़के उन्हें देखते थे, और इससे बचने के लिए उनके मम्मी पापा ने उनकी शादी करा दी थी, वो भी जब वो सिर्फ 14 साल की थी। आई नो दिस इज स्कैरी, बट यहां से चीजें ठीक नहीं हुई बल्कि और बिगड़ गई। उनका हस्बैंड उन्हें मारता पीटता था और अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। एंड दैट्स सैड कि एक 14 साल की बच्ची की लाइफ तो उससे छीन ही ली, बट फिर ये सब। बट सिल्क स्मिथा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो ससुराल से भाग गई और पहुंची मद्रास, जो अब चेन्नई बन चुका है। और फिर उन्हें वो इंसान मिले जिन्होंने उन्हें बना दिया द सेक्स सिंबल। तो सिल्क स्मिथा को काम की जरूरत थी, तो चेन्नई में उन्होंने एक एक्ट्रेस अपर्णा के साथ मेकअप आर्टिस्ट की जॉब करनी स्टार्ट कर दी। और करते करते उन्हें ये शोबिज वर्ल्ड अच्छा लग रहा था। एंड देन सिल्क स्मिथा ने सोचा कि मैं सुंदर हूं, क्यों ना ट्राई किया जाए। उन्होंने मेकअप सीखा, हल्की फुल्की इंग्लिश सीखी, और फिर वो भी ऑडिशन देने लगी। और फिर उन्हें मिली उनकी पहली मूवी इनाये हेडी। इस मूवी को बना रहे थे एंथनी ईस्टमैन, एंड ये वही आदमी थे जिन्होंने विजय लक्ष्मी को कहा कि तुम्हारा नाम शोबिज के लिए अच्छा नहीं है। एंड उस वक्त एक एक्ट्रेस थी स्मिता पाटिल, जो बहुत पॉपुलर थी, एंड उन्होंने कहा कि हम तुम्हें बुलाएंगे स्मिथा। एंड ऐसे विजय लक्ष्मी बन गई स्मिथा। ये मूवी एवरेज रही, बट स्मिथा का करियर चालू हो गया। लेकिन फिर उनकी नजर पड़ी एक इंसान की जिसने उनकी लाइफ बदल दी। सर, मैं एक्टर बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो एक दिन सिल्क स्मिथा किसी काम से एक आटे की चक्की के पास खड़ी थी, एंड इधर एक डायरेक्टर ने उन्हें देखा और देखते ही रह गए। उन्हें स्मिथा में वो पोटेंशियल देखा जो थिएटर बनने के लिए चाहिए था। ये डायरेक्टर थे वीनू चक्रवर्ती। जिसने भी मेरे साथ नाश्ता किया है ना, वो आज 5 स्टार में डिनर कर रहा है। इन्होंने स्मिथा को बुलाया और उन्हें एक्टिंग, डांसिंग, फैशन क्लासेस सब दी। और फिर आई मूवी वंदी चक्रम। एंड डैम, इस मूवी में वो फॉर्मूला था जो साउथ आज भी टॉक्सिक में यूज करता है, एंड दैट इज सेक्सुअलिटी। उसकी एक झलक ने जब ये हाल किया है, पूरा गाना उस पे होगा तो पागल कर देगी सबको। यस, उस वक्त मोस्टली साउथ मूवीज इसी चीज से जुड़ी होती थी। एंड स्मिथा के लिए ये कोई हर्डल नहीं था। उन्होंने डायरेक्टर से कहा जो रोल होगा वो कर लेंगी। एंड गेस व्हाट, स्मिथा की इस मूवी की सक्सेस के बाद उनको लगातार मूवीज मिलने लगी। लोग थिएटर भर भर के आने लगे स्मिथा को देखने। एंड फन फैक्ट, ये जो इनकी पहली हिट मूवी थी, इसके अंदर इनके कैरेक्टर का नाम था सिल्क। एंड हेंस उन्होंने अपना नाम रख लिया सिल्क स्मिथा। सिल्क स्मिथा थोड़े से टाइम में इतनी पॉपुलर हो गई थी कि शायद ही कोई एक्ट्रेस वो कर पाती। ऑडियंस थिएटर जा रहे थे स्मिथा का डांस देखने, उनका ग्लैमर देखने। बट इन सबके पीछे एक ऐसा डार्क सीक्रेट चल रहा था जिसने आगे चल के उनकी जान ले ली। तो जैसा मैंने कहा कि साउथ इंडस्ट्री को उस वक्त एक फॉर्मूला मिला और वो इसी के पीछे पड़ गए। और इस फॉर्मूला का सबसे सक्सेसफुल सब्जेक्ट अगर कोई था तो वो थी सिल्क स्मिथा। उन्हें मूवीज में इस हद तक सेक्सुअलाइज किया जाता था कि पूछे मत। कई मूवीज तो सिर्फ इस वजह से हिट हो जाती थी क्योंकि उनके अंदर सिल्क स्मिथा होती थी।
एंड यही नहीं, एक ऐसा टाइम था जब बड़े से बड़े एक्टर वाली मूवी में सिल्क स्मिता का पोस्टर में रखा जाना कॉमन बन गया, ताकि ऑडियंस को पता लगे कि इसमें सिल्क स्मिता है एंड उनका आइटम नंबर है। ये मैटर नहीं करता कि वो रोल कितना छोटा है या बड़ा, सिल्क स्मिता के लिए सब पागल थे। I mean, तुम अगर डर्टी पिक्चर देखोगे तो उसमें एक सीन है जिसके अंदर विद्या बालन जब अपनी मूवी थिएटर में देखने जाती हैं तो उधर लोग उनका डांस देखते हैं और देख के घर चले जाते हैं। चलो गाना खत्म हो गया, निकलते नेक्स्ट में वापस आएंगे। I mean, सोचो, सिर्फ एक डांस सीन देखने के लिए टिकट खरीदी है, बट ऐसा क्या था? इनकी वजह वही लोग हैं जिनकी वजह से आई बेट यू डिडंट नो दिस वालों जैसे का घर चलता है, परवर्टेड मेंटालिटी। जी हाँ, सिल्क स्मिता को डायरेक्टर्स एक सेक्स बेट की तरह यूज करते थे और आदमी खिंचते चले जाते थे। मर्द कभी नहीं बदलते, बट उनका करियर बहुत मस्त चल रहा था। बट फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी इंडस्ट्री उनसे नफरत करने लगी। तो ये वो टाइम था जब एक स्टार बन पाना या फेमस होना मुश्किल नहीं था, और ऐसे में एक आउटसाइडर का इतना ज्यादा क्रेज हो जाना इंडस्ट्री वालों के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा था। एंड अगर आपको जानना है कि सिल्क स्मिता ने आखिर ऐसा क्या किया था, तो मैं बता दूं कि उन्होंने अपने पहले ही साल में 200 से ज्यादा मूवीज साइन कर ली थी। डैम, सोचो क्या पॉपुलैरिटी रही होगी उनकी। बट वही है, जो सूरज उगता है वो डूबता भी जरूर है। सिल्क स्मिता को इंडस्ट्री एज अ टूल, एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करती थी। मतलब उन्हें ऐसे रखा जाता था जैसे कि वो कोई टैबू है। कोई उनके साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता था। एवरीबॉडी जस्ट वांटेड टू यूज हर इन द पिक्चर, एंड उन्हें ना जाने कैसे कैसे नामों से बुलाया जाता था। इवन उनके कई बड़े बड़े नामों के साथ भी लिंकअप्स थे। एंड इसी से याद आया एक क्रेजी फैक्ट। तो सिल्क स्मिता ऑलरेडी तो पॉपुलर थी ही, बट फिर आई मूनरू मुगम। इसके अंदर थे हमारे डॉक्टर वशीकरण यानी रजनीकांत जी, एंड इसके अंदर एक सेंसुअल सीन था जिसकी चारों तरफ इस मूवी में चर्चा होने लगी। I mean, एक तरफ थी उस टाइम की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस और दूसरी तरफ थे रजनीकांत। जहां ये मूवी तो चली ही, बट साथ ही साथ एक रूमर्स हर न्यूज़पेपर में छपने लगे, हेडलाइंस में छपने लगे। एंड वो रूमर्स कहते हैं कि सिल्क स्मिता के कई मेल स्टार्स के साथ रिलेशनशिप थे, इंक्लूडिंग रजनीकांत जी। यस, आप उस टाइम के न्यूज़पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको बहुत सारे नाम आ जाएंगे, एंड उसमें से एक नाम थे रजनीकांत का, जिसे ऑब्वियसली रजनीकांत ने डिनाई कर दिया। बट क्या सही में? एंड इवन एक क्रेजी चीज है कि द डर्टी पिक्चर जो सिल्क स्मिता से इंस्पायर्ड होकर बनी है, कहते हैं कि उसमें जो नसीरुद्दीन का कैरेक्टर है वो एक्चुअली में रजनीकांत से इंस्पायर्ड है। सर, सूर्या सर उसके साथ काम नहीं करेगा, नहीं करेगा यार, मैनेज करते हैं ना। सूर्यकांत मर जाएगा लेकिन नई लड़की को नहीं छोड़ेगा। I mean, इसमें कितना सच है कितना झूठ किसी को नहीं मालूम। एंड ये तो कुछ नहीं है, सदमा जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज है, उसमें इन्होंने कमल हसन के साथ काम किया था। एंड इस मूवी से भी चारों तरफ से इनको पॉपुलैरिटी मिल रही थी। बट सवाल यह है कि अगर सिल्क स्मिता इतनी पॉपुलर है, अगर सब कोई इनके साथ काम करना चाहता था, तो सबने इनसे नफरत क्यों शुरू कर दी? एक्चुअली में ये बात वही थी जो आज भी चलता है कि ये लड़की बेकार है, देश को बिगाड़ रही है एंड ऑल। क्रिटिक्स कहते हैं कि सिल्क के कैरेक्टर्स बहुत वल्गर होते थे एंड दे हैव नथिंग बट लस्ट, जिन क्लेम्स को तोड़ने के लिए सिल्क ने अच्छे रोल्स भी किए, जैसे कि अलाइगल, ओइवा तिलाई एंड लानायम, जो वन ऑफ द बेस्ट इंडियन एडल्ट मूवीज की लिस्ट में आती है। बट गेस व्हाट, उनकी अच्छी मूवीज को व्यूज नहीं मिले जो उनकी ग्लैमर वाली मूवीज को मिलते थे। एंड इससे ये साफ जाहिर था कि सिल्क स्मिता को लोग एक एक्ट्रेस नहीं, बस एक आई कैंडी की तरह देखते हैं। बट क्या ये वो रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली? नहीं, क्योंकि उसके पीछे एक और डार्क सीक्रेट है। तो अगर आपने हमारी रेखा वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कैसे एट द एंड इट्स ऑल अबाउट लव। सिल्क स्मिता की बॉडी को, उनके लुक्स को सब चाहते थे, बट व्हाट अबाउट हर हार्ट एंड सोल? सिल्क स्मिता का बचपन अच्छा नहीं था एंड ये ऑब्वियस था कि उन्हें कोई चाहिए था अपने लिए, अपने जैसा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो एकदम चाइल्डिश थी, एकदम मस्तीखोर थी। इट्स लाइक जिस तरह उनके पेरेंट्स ने उनका बचपन उनसे छीनना चाहा था, बट इट वाज स्टिल देयर। एंड उन्हें किसी की जरूरत थी, बट उनकी इमेज अब ऐसी बन चुकी थी कि कोई भी अपना नाम उनके साथ नहीं जोड़ना चाहता था। सब चाहते थे तो उनको यूज करना अपनी मूवीज में। ऑल शी वांटेड वाज लव, बट ऑल शी गॉट वाज लस्ट। बट प्यार आखिर किसको ही मिला है? और शायद यही सोचकर वो आगे बढ़ गई। वो अभी भी लोगों के दिल में बसी हुई थी। उन्होंने साउथ इंडस्ट्री को एक ऐसा नाम दिया था जो कोई नहीं भूल सकता था। बट फिर आई खबर कि सिल्क स्मिता ने खुद की जान ले ली। तो 21 दिसंबर की रात को सिल्क की दोस्त अनुराधा को सिल्क का कॉल आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे एक चीज है जो उन्हें बहुत परेशान कर रही थी और वो उसके बारे में उनसे बात करना चाहती थी। पर तभी फोन कट गया और नेटवर्क की वजह से ज्यादा बात नहीं हो पाई। अनुराधा को लगा कि शायद ये हालचाल पूछने वाला कॉल होगा, बट अगले दिन
22 दिसंबर 1996 को खबर आई कि सिल्क स्मिता ने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान ले ली है। एंड इट वाज शॉकिंग कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस, इतना बड़ा नाम होने के बाद भी उन्होंने ये कदम उठाया। बट क्या सही में ये सुसाइड था या फिर कुछ और? इसके पीछे एक बहुत लंबा रीजन है जिसकी वजह से सिल्क स्मिता ने शायद ये कदम उठाया होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे एट द एंड उन्हें एक पार्टनर चाहिए था। आई मीन एज अ पर्सन, जब पूरी दुनिया आप पे लस्ट करना चाहे तब यू नीड अ पर्सन जो सिर्फ आपकी आंखों में देखे और आपको सेफ फील कराए और आपको वैल्यू करे लाइक अ ट्रेजर। और सिल्क स्मिता इसी ट्रेजर को तलाश कर रही थी, बट सबने उन्हें मना कर दिया। वो उनके साथ रिलेशनशिप्स में आते थे लेकिन ज्यादा नहीं चलता था एंड उन्हें छोड़ देते थे। सिल्क की लाइफ बस ऑब्जेक्टिफिकेशन से भर चुकी थी, कहीं स्क्रीन पर तो कहीं रियल लाइफ पर। और ऐसे में उन्होंने अल्कोहलिज्म को चुना। कहते हैं कि सिल्क इन सबसे इतना डिप्रेस हो गई थी कि उन्होंने दारू पीनी स्टार्ट कर दी। और वो करती भी क्या, दर्द सुनाने को कोई नहीं, बताने को कोई नहीं, और ऐसे में शायद दर्द भूलना उन्हें सही लगा। कमाल है कि कई लोग बताते हैं कि वो एरोगेंट थी, फेम उनके सर पे चढ़ गया था, लेकिन इस आर्टिकल में इंटरव्यू ने बताया है कि कैसे वो जब सिल्क से मिलती थी तो उनका चाइल्डिश और इतना अच्छा बिहेवियर देख के वो इंप्रेस हो गए थे। इवन डायरेक्टर वीनू चक्रवर्ती, जिन्होंने इनका करियर बनाया था, वो जब सिल्क से पहली बार मिली थी उसके बाद वो हिट हो गई थी, याद है? तो उन्हें लगा कि बाद में शायद सिल्क उनको भाव नहीं देगी। बट गेस व्हाट, उन्होंने रजनीकांत के सामने वीनू को एज अ मेंटर, एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट किया। तो फिर कौन सा एरोगेंस? बट शायद यही वो प्रोपेगेंडा था एक आउटसाइडर के लिए नफरत फैलाने का, एंड शायद ये वर्क कर गया। बट सिल्क स्मिता का जो ये प्यार वाला एंगल है वो आया कहां से? तो अभी जैसा मैंने बताया कि एक इंटरव्यू ने जब उनका इंटरव्यू लिया था तो उसने बताया कि कैसे सिल्क बहुत ज्यादा अच्छी इंसान है। उनसे जब पूछा गया कि आपके क्या प्लान्स है, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ टुमारो, तो सिल्क ने कहा कि उन्हें बस कैसे भी 1 करोड़ रुपए जमा करने हैं। इसीलिए वो हर मूवी साइन करती है, हर वो रोल करती है जो करना होता है, क्योंकि एक दिन उनकी एज हो जाएगी और फिर वो फिल्म्स में कास्ट होना बंद हो जाएंगे और फिर उन्हें कोई फिल्म्स में नहीं लेगा। एंड ये 1 करोड़ कोई मैंशन या कार के लिए नहीं है, ये इसीलिए था कि अगर उन्हें उनका प्रिंस मिलता है और वो उनसे शादी करती है तो ये पैसा वो अपने बच्चों को देंगी, ताकि अगर कल को वो आदमी स्मिता को छोड़ भी देता है तो वो पैसा उनके बच्चों के पास रहेगा। बट सैड कि ये कभी नहीं हुआ, क्योंकि उसके 2 हफ्ते बाद खबर आई कि सिल्क स्मिता ने खुद की जान ले ली है। उनके रिपोर्ट्स में ये भी था कि कैसे उन्होंने अपनी आखिरी मोमेंट्स में बहुत दारू पी ली थी और शायद इसी इंटॉक्सिकेशन में उन्होंने एक कदम उठाया। और फिर आया सुसाइड नोट। सिल्क ने अपने नोट में लिखा था कि मैं जानती हूँ मैंने कितनी मेहनत करी है, मैंने सबको खुश रखा है, सबके लिए काम किया है और बदले में मुझे ये घटिया जिंदगी मिली है। सबने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे एक्सप्लॉइट किया, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। और उन्होंने अपने नोट में ये भी लिखा था कि मुझे बाबू के अलावा कोई प्यार नहीं करता। बट एक सेकंड, ये बाबू कौन है? इट्स स्टिल अ मिस्ट्री। उन्होंने कहा कि मुझे लगा था कि बाबू मुझे प्यार देगा, पर बाबू ने मुझ पे चीट किया। मैं ये सब नहीं झेल सकती, मुझे भगवान ने क्यों बनाया? मैं ये सब नहीं झेल सकती। ये नोट काफी बड़ा था और इसमें इतना कुछ लिखा था कि पढ़ के आज भी रोना आ जाएगा। एक इंसान जिसे सब पाना चाहते थे, जिसके लिए भीड़ लगी रहती थी, वो अंदर से अकेली थी। और शायद यही वो अकेलापन था जिसे खत्म करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। सिल्क स्मिता के जाने के बाद उनके ब्रदर ने कहा कि ये मर्डर है, ना कि सुसाइड। उनका मानना था कि किसी ने जबरदस्ती ये करवाया है, जो शायद सच हो या झूठ हमें नहीं पता। बट इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और केस बंद हो गया। सिल्क की जगह नए आर्टिस्ट ने ले ली और सिल्क अपने करियर की 500 मूवीज देकर इस दुनिया से चली गई और सब उन्हें भूल गए। और फिर आया 2011 और आई द मूवी द डर्टी पिक्चर। इसके अंदर विद्या बालन का नाम था। एंड गेस व्हाट, इसकी स्टोरी पूरी की पूरी सिल्क की लाइफ से मैच होती थी। बट इसके पीछे हुई एक कंट्रोवर्सी। एक्चुअली में सिल्क स्मिता के भाई ने कहा कि उनकी बहन की लाइफ दिखाना और उसमें डर्टी टाइटल लगाना बहुत गलत है, क्योंकि उनकी बहन डर्टी नहीं थी। उन्होंने इसके लिए कोर्ट में अपील भी करी, बट मेकर्स ने कहा कि इसमें सिर्फ एक्ट्रेस का नाम सिल्क है, ये सिल्क स्मिता की स्टोरी नहीं। ये प्रॉपर ट्रिब्यूट है उन सब एक्ट्रेस पर जिन्हें उस वक्त एक्सप्लॉइट किया जाता था। ये मूवी आई और एक रॉकिंग हिट बन गई। एंड ट्रस्ट मी, ये मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। जहां ये बात सैड थी कि इस मूवी को सेल करने के लिए इसमें भी भर भर के वल्गैरिटी डाली गई थी, बट इट वाज नीडेड। और सिर्फ यही नहीं, 2013 में एक और मूवी आई थी और उसी साल क्लाइमैक्स नाम की मूवी आई थी, वो भी सिल्क स्मिता पर बेस्ड थी। उनकी पॉपुलैरिटी कितनी होगी जो उन पर इतनी मूवीज बनी, इतने आर्टिकल्स उन पे बने, वो बहुत पॉपुलर थी। 500 मूवीज करना इज नॉट अ जोक। उनके पास फेम था, पैसा था, बट क्या उन्हें ये सब चाहिए था? क्या सिल्क स्मिता को बचाया जा सकता था? आई गेस विल नेवर नो।
सिल्क स्मिता सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक ऐसा फिनोमिनन थी जिसने साउथ इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। एक छोटी बच्ची जो अपनी शादी से भागी और खुद की मेहनत से खुद को स्टार बना दिया। सिल्क स्मिता रीजन थी जिनकी वजह से बोल्डनेस को पर्दे पर ऐसा प्रेजेंट करा गया है। उनके डेयरिंग रोल्स ने सिनेमा को वो शेप दिया है जो शायद आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। बट इट्स सैड कि उनके इस टैलेंट की कदर किसी को नहीं थी। सबने बस उनका इस्तेमाल किया, फिर चाहे वो प्रोड्यूसर हो, ऑडियंस हो या उनका बाबू, वही बाबू जिसके बारे में उन्होंने आखिरी बार लिखा था। इट्स सैड कि सिल्क स्मिता बस प्यार चाहती थी, एक ऐसी लाइफ चाहती थी जहां वो दिल खोल के हंस सके, जहां वो सेफ फील करे। उन्हें एक आलीशान घर नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था तो बस एक हैप्पी फैमिली वाला घर, बट वो उन्हें कभी मिला नहीं। आई होप देयर इज अ वर्ल्ड आउट देयर जहां पे सिल्क स्मिता को अपने डेडिकेशन के लिए वो सारी खुशियां मिली हो जो वो डिजर्व करते हैं। एंड आई होप आप जहां भी हो खुश हो। एंड गाइज, आई थिंक इससे आप ये समझ गए होंगे कि किसी की कदर आप अगर तब कर लो जब वो आपके सामने हो तो बहुत अच्छा होगा। जाने के बाद तो सब प्यार ही करते हैं, राइट? ये बात समझ में क्यों नहीं आई कि एक स्टार को चाहने में और उसी से प्यार करने में बहुत फर्क है। हर कोई का मन में हाथ डालना चाहता था, किसी ने भी सिर पे हाथ क्यों नहीं रखा। तो ये था हमारा वीडियो ऑन सिल्क स्मिता। तो आपको इस पूरे वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी जिसने ये वीडियो लिखा है, सिराज जिन्होंने ये वीडियो एडिट किया है, एंड मेरा नाम इरफान है, सिनेमैस्टिक नहीं, जिन्होंने ये वीडियो नरेट किया है। ऑल्सो एनी का नया गाना आउट हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसे जरूर सुनो एंड कॉमेंट कर देना लव फ्रॉम सिनेमैस्टिक। एंड प्लीज मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो @sensibilistic Indian। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक। ऐसा हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे अजाने मन कहीं दिल चैन ना पाए। कि ऐसा हो नहीं सकता